तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। जय श्री राम और राधे राधे के साथ गुड मॉर्निंग बुला दिए। तो भाई रात के 2 बजे मैं ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले भाई हमारे एमी अमितोष सिंह का बर्थडे है। उसको सब लोग हैप्पी बर्थडे बोल दो, जो जो बंदे देख रहे हैं कमेंट में। ठीक है, तो भाई सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हमने कैमरा बेचा है, पैसे कहाँ गए, कहाँ से आए, कहाँ चले गए। भाई सबसे बड़ी परेशानी क्या थी। ठीक है, हमारा वो काम हो गया, प्लेट लग गई, नक्शा बन गया, ठीक है, लाइटें लगी, सब कुछ हो गया। अब रह गया था जीपीएस। जीपीएस लगाना और घर का राशन डालना, और जो हमें चेरी कैन नहीं मिल रहा था वो, उसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। ठीक है, बने रहो बस व्लॉग में। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है। पहले चेक करो कि हमने कैसे जीपीएस लगाया और कैसे वो काम करता था। फिर मैं आपको बताऊंगा वो मैंने हटा कहाँ दिया, और क्यों हटाया और कैसे हटाया। देखो जरा, जीपीएस लगने जा रहा है हमारी स्कूटी में। देख सकते हो कहीं भी कर्नाटका केरला खो जाए, कोई ले जाए। दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा खतरनाक काम है। तो भाई हमारी स्कूटी हमें फ़ोन पे पता चलती रहेगी कि कहाँ है। तो भाई जो हमारा भाई है वो छिप रहा है, पता नहीं क्यों छिप रहा है, ये कारण उसी को पता है। तो इसलिए मैं उसको दिखा नहीं सकता। तो इसको अगर किसी ने भी जीपीएस लगवाना हो अपनी किसी भी गाड़ी में, मैं तो भाई जितनी औकात का मालिक था उसी गाड़ी पे अपना जीपीएस लगा रहा हूँ। देख सकते हो, वैसे तो सारे बंदे चाय पी रहे हैं, देख सकते हो, किसी की शक्ल नहीं मैं दिखा सकता। नीचे से देख लो, इनको तो तुम जानते ही हो, ये 2-3 बंदे हैं जो। ठीक है, तो लो जी, फिर चलते हैं आगे। कैसे लगता है, कैसे काम करता है, कौन सा ऐप है, देखते हैं। जीपीएस हमारे फ़ोन की रेंज पकड़ने लग गया है। अब कोई भी हमारी स्कूटी कहीं भी चोरी नहीं कर सकता। अगर चोरी करेगा तो पहले उसको मार पड़ेगी, और मार के बाद ठुड्डे पड़ेंगे। ठीक है, आप सबने मेरी एक बात नोट करनी है, वो ये नोट करनी है, जो आपने जीपीएस अपने गाड़ी में कोई भी लगवाना है, मैं देखो अवेयर भी करूंगा, बताऊंगा भी कैसे ये काम करता है, क्या सिलसिला है। आगे मैं वीडियो ऐड भी करूंगा। भाई सबसे पहली बात ये रह जाती है, जो ये जीपीएस की लाइट ब्लिंक कर रही है ना, ये सबसे बड़ी नुकसानदेह है। पूछो कैसे। अगर आपने जीपीएस छोटी छोटी गाड़ी में लगवाया है, भाई बड़ी गाड़ी को तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसकी बड़ी बैटरी होती है, आप सेल्फ मार के स्टार्ट हो जाती है और ज्यादा टाइम तक चलती रहती है। भाई जो छोटी गाड़ी होती है, ये लाइट जो है इसकी, भाई जो छोटी गाड़ी की बैटरी होती है, वो भाई बिल्कुल डाउन कर देती है, खत्म कर देती है, खा जाती है। ठीक है, कभी भी आपने मैं अभी ये सोच रहा हूँ, अब आप मुझे कमेंट में बताना और ये चीज सोचना ही, इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है। अगर हमने कोई किसी भी स्कूटर में या एक्टिवा में, लूना में, किसी में भी, अगर चाहे बाइक में हमने जीपीएस लगाया है, अगर भाई हमारी गाड़ी कहीं खड़ी रहती है, और ज्यादा नहीं 2 से 3 दिन लूना खड़ी रही है, बाद में वो भी बात आएगी, मैं आपको बताऊंगा सारी बात। अगर वो खड़ी रहती है तो बैटरी डाउन हो जाती है भाई, वो स्टार्ट नहीं होती। सबसे बड़ी बात है, छोटी सी लाइट बड़ी प्रॉब्लम दे सकती है। इमरजेंसी में कहीं इंसान को जाना पड़े तो कैसे जाएगा। देखो जीपीएस हमारा कैसे काम करता था, फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ जीपीएस को उतार दिया था। तो हमने लोकेशन लगा रखी है अपने जीपीएस की। तो भाई बंदे को एक को ट्राई लेने के लिए भेजा है, देख सकते हो, चौक मसंद। भाई ज़्यादा ऊपर से ही गेड़ा लेके आ रहा है, देख सकते हो, है ना। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, भी जीपीएस काम कर रहा है पूरा बढ़िया। स्पीड चेक कर सकते हो, अभी रुकी हुई है, येलो हो जाती है जब रुकती है। जब बंद कर दो तो रेड हो जाएगी। लो भी। तो भाई जीपीएस तो आपने लगता हुआ देख लिया, काम कैसे करता है ये भी देख लिया, फोन से मैंने अटैच कर लिया था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जिसने जीपीएस लगाया होता है वो भी अपने फोन में ऐड करके रखता है कि अगर आपके फोन में जीपीएस काम नहीं कर रहा, आपका फोन भी चोरी हो चुका है, गाड़ी भी चोरी हो चुकी है, वो आपको बता सके कि भाई आपकी गाड़ी कहाँ पे है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैं इसका सोल्यूशन नहीं साला ढूंढ पाया। फिर मैंने सोल्यूशन कैसे किया, जब ये कुछ दिन के बाद, मुझे याद नहीं है, जैसे जैसे वीडियो निकलेगी, और मैंने उस चीज की वीडियो भी बनाई है, और जैसे जैसे मैंने मतलब कि टाइम स्पेंड किया, आगे आगे दिन चलते गए, है ना। क्योंकि हमारे पास पैसे खत्म हो चुके थे, राशन हमने ले लिया, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा सारा कुछ, है ना। तो सब कुछ हमारे पास जो था, वो हम जो हमने कैमरा बेचा था, पैसे खत्म हमारे हो चुके थे। तो जीपीएस के बाद जब शाम को राशन लिया है, तो भाई शाम को जब हमने राशन लिया है ना, तो फिर
मुझे ये बात पता चली कि जिसने भाई मेरी स्कूटी में जीपीएस लगाया है वो क्राइम ब्रांच में है। तो भाई मैं सोच के बड़ा वो टेंशन में आ गया कि भाई क्राइम ब्रांच वाले हमारी गाड़ी में क्यों लगाएंगे, है ना। फिर मैंने उसको बंदे को फ़ोन किया कि भाई ये क्या मसला है, क्या सिस्टम है तुम्हारा, है ना। वो बोलता नहीं, मैंने ये पॉडकास्ट में करना नहीं ठीक समझा, तो मैंने सोचा मैंने उससे पूछ लिया, मैं कहा मैं ये बात बता दूं। तो इसीलिए वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे थे कि नहीं नहीं मुझे कैमरे के सामने नहीं आना। मैंने कहा एज यू विश, आपने हमारे जीपीएस लगा दिया है। तो भाई सबसे बड़ी बात है, इसका भाई का मुझे मैसेज आया इंस्टा पे, कैसे जीपीएस लगता है। इंस्टा पे मुझे मैसेज आया, तो बोलता कि भाई मैं जीपीएस लगाता हूँ, जीपीएस की सेवा जिस बंदे ने हमें जो भी चीज़ देनी थी, वो इंस्टा पे मैसेज करता था कि भाई हम इस चीज़ की सेवा ले रहे हैं। इस चीज़ की सेवा मतलब कह दिए कि वो मन से, तन मन से प्यार कर रहे थे कि भाई कोई बंदा हमारे पंजाब का इतना बड़ा काम करने के लिए जा रहा है और इतनी छोटी गाड़ी पे जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम उसके साथ रहें, है ना? उसको एप्रिशिएट करें, ये पंजाब वाले लोग हमारे बहुत चाह रहे थे। और सबसे बड़ी बात है जो हमने इनका ट्रस्ट बिल्ड किया है, वो आज भाई क्राइम ब्रांच में भी है, काम कर रहे हैं, जीपीएस का भी काम कर रहे हैं, है ना? और रेस्टोरेंट भी है उनका, हम कभी ना कभी मैं आपको दिखाऊँगा, है ना? चलो, वो उन्होंने वैसे तो मुझे बोल रखा है कि भाई हमारा चेहरा मत दिखाना। तो भाई फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई नहीं-नहीं ऐसा-ऐसा ऐसी-वैसी कोई बात नहीं है ना? मतलब मैं ये काम करता हूँ, मैं चाहता था अगर किसी और बंदे ने भी लगवाना है तो वो मुझे बता दे। तो आओ फिर इसके बाद हम कहाँ गए हैं? जुल्का जी के पास। क्या लेना था हमें? ट्राइपॉड जिस पे फ़ोन रखते हैं। क्यों? मुझे ये लगा कि भाई मतलब हमने शॉट्स लेने हैं, कैसे है। आप पहले जुल्का जी को देखो, फिर मैं सारी आगे बात बताता हूँ। भाई डिजीटेक का ट्राइपॉड लेने जा रहे हैं, तो ये सबसे बेटर मुझे लगा लोकल कंपनी से। तो बात ये है कि ये हमारे जुल्का जी हैं, इनको देख सकते हो भाई। कोई भी कंपनी का कैमरा लेना हो, कोई भी जैसे कोई भी चीज़ एसेसरीज लेनी हो, कोई भी जैसी भी क्वालिटी की एसेसरी लेनी हो, तो आप जुल्का जी के पास आ सकते हैं। मैं भी इसीलिए डी टेक का स्टैंड लेने आया हूँ, क्योंकि लोकल क्वालिटी मेरे साथ नहीं चल सकती। अब आ गई बात जुल्का जी की, ठीक है। जुल्का जी भी बहुत तेज है, पूछो कैसे। मैं ट्राइपॉड लेने गया, ऐसे चेंज हो गए। भाई चेंज नहीं हुए, मैं मजाक कर रहा हूँ। मसला ये है कि भाई सबका प्यार मुझे मिला, सबका प्यार मिला। 2025 में मुझे लोगों ने ऐसे-ऐसे प्यार किया ना, भाई वो वाला प्यार नहीं, मतलब दिल से जो प्यार किया जाता है। भाई मैं ट्राइपॉड लेने गया, मेरे को बोला कि भाई तेरे को क्या चाहिए? ट्राइपॉड कितना 1000-1500 का है, तू ले जा। तेरे को चाहिए, तू सफ़र पे जा रहा है, मैं तेरे साथ हूँ। अगर तेरे को कोई चीज़ चाहिए, मतलब किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू मुझे फ़ोन कर, कहीं भी मुझे बुला, और कैसे भी मुझे बुला, कैसे करके भी मैं वहाँ पहुँचूँगा, है ना? तो सबसे बड़ी बात अब जो मैं करने जा रहा हूँ, पहले ये बात सुनो जो मैं वीडियो में बोल। तो ये हमारे बंटी जी आप देख सकते हो, बीजेपी नेता हैं ये भाई। हमारे से थोड़ा हम इनसे वो रखते हैं ना, तो दायरा, तो इनका थोड़ा लेवल बढ़ा है, तो हमारे साथ ही रहते हैं। तो बात ऐसे है कि ट्राइपॉड मुझे चाहिए, कहीं मैं खाना बना रहा हूँ, कहीं कोई मतलब बढ़िया लोकेशन आई है, दिखानी है, मेरा हाथ हिल रहा है ना, कुछ एंगल बढ़िया लेना है, तो मुझे ट्राइपॉड साथ में लेके ही जाना पड़ेगा। तो भाई मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ठीक है, अब जब खुल के बता ही रहे हैं तो सारी बातें कर लेनी चाहिए। भाई साहब ये जो बंटी भैया है ना, ये बहुत बढ़िया इंसान है। ये मेरा ब्लॉग रोज़ देखते हैं और देख भी रहे होंगे। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ भाई। सबसे पहली बात ये है, ये हमारे बड़े भाई हैं। मतलब मैं इनका बहुत ज़्यादा आदर-मान सत्कार करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। वीडियो ये नहीं है कि ये वीडियो देख रहे हैं और मैं इनको बोल रहा हूँ या कुछ भी। भाई मेरे पास पिछले साल फ्रिज नहीं था। मेरा बेटा जो था वो कभी भी ठंडा पानी पी नहीं पा रहा था। कब से? 2020 के बाद, मतलब 4-5 साल हमारे पास फ्रिज नहीं था, हमने ठंडा पानी नहीं पिया। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, फाइनेंशियली हम बहुत गिर चुके थे नीचे, है ना? तो मुझे ये भी लग रहा था कि यार कैसे मैनेज करेंगे, क्यों करेंगे? हमेशा बंदा जब भी कोई भी बड़ा रिस्क लेता है, अगर गैम्बलिंग करता है अपनी ज़िंदगी के साथ, जुआ खेलता है, इसीलिए खेलता है कि भाई गरीबी में पैदा ज़रूर हुए हैं पर गरीबी में मरना नहीं है। भाई मैं थैंक्स अलॉट हूँ बंटी भैया का, देविंदर सिंह नाम है इनका।
है ना, और ये बीजेपी में अध्यक्ष भी हैं, बढ़िया शहर में इनकी वैल्यूएशन बहुत बढ़िया है भाई, इनका मैं थैंकफुल हूँ भाई। इन्होंने टूर में मुझे 2 बार पैसे दिए हैं, 2 बार, 2 बार मुझे पैसे दिए। एक बार मैंने अभी महीना पहले इनसे 2,000 रुपये मांगे थे, और जब मैं ऑल इंडिया कर रहा था तब मैंने मांगे। मेरे को याद है कि मैंने इनको पैसे भी वापस करने हैं, बट भगवान करे मैं इतना फाइनेंशियली अच्छा और स्ट्रांग हो जाऊं कि मुझे किसी भी चीज़ की कभी भी कोई कमी ना आए। और आप ज़रूर किसी भी भगवान को किसी भी तरह कौन से भी धर्म से मांग रहे हो, जो जो भी देखते हो मान रहे हो, वो मेरी अरदास और प्रे जरूर किया करो कि भाई मेरा घर बन सके, मेरे पास भी लोग जैसे ऐशो आराम अच्छे अच्छी तरह रह रहे हैं ना, मैं भी रह सकूं। तो भाई आगे की बात जरूर सुनो, मैं भूल जाता हूँ बोलता बोलता, क्योंकि बोलना भी बहुत मुश्किल है व्लॉग में। आगे की बात सुनो जुल्का जी की। स्माइल रहती है हमेशा है। बाबा जी तो नहीं खोज की दवांगे थोड़े तू जाना करो दस मैं तो बस रोला पे आए जाना तो करो बस मैं जाना 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 करिए नहीं नहीं, अब मेरे घर के काम सारे हो चुके हैं, हाँ जी। ठीक है, 1-2 दिन रह गए हैं, तो सिर्फ नंबर प्लेट लग जाए और बाबा जी ने मिस्टर इंडिया बन जाना है। मैं आपको इसके साथ एक और चीज दूंगा बाद क्या? ट्राइपॉड ले लिया, ट्राइपॉड ले लिया, मोबाइल का आ गया, आ गया। राती शूट करना, लाइट कितना लेनी है वो ले आवांगे इत्थे पे। हाँ हाँ, देखो भाई सारे जुगाड़ रख रखे हैं इन्होंने, तो देखते हैं आगे जुल्का जी क्या देते मैं हैं। आपको लाइट मंगवा के दूंगा। हाँ रात में आपने कहीं शूट करना है हम्म, सड़क पे, लाइटें तो होनी ही नहीं, बिल्कुल क्वालिटी तो आनी ही नहीं है, बिल्कुल वो भी बिल्कुल। मैं आपको डिजिटल की लाइट मंगवा के दूंगा स्पेशल। अच्छा ही छोटी। कभी पूछा तो आपने जाना कब है? जुल्का जी भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि रात को लाइट होगी, लाइट नहीं होगी तो भाई आपको लाइट साथ में लेके जानी पड़ेगी। मसला ये है कि भाई कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो लंबे सफ़र में, अगर किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हो, भाई कभी भी रात लेट नाइट का सफ़र मत करो। मैंने किया है तो सेफली मैं पहुंच गया हूँ, भगवान का बहुत शुक्र है। तो आप कभी भी, मैं आपको एक ही सलाह देता हूँ भाई, कभी भी आप अदर स्टेट में जाके लेट नाइट सफ़र कभी मत करना। और मेरे पास ना गोप्रो था ना कोई इंस्टा 360 था, ठीक है, तो मेरे को आदत पड़ चुकी है ऐसे फ़ोन लेके ऐसे वीडियो बनाने की, ठीक है, ऐसे फ़ोन रख के। तो मैं जब लूना चलाता था तो फिर मैं हाथ से ही फ़ोन से ही वीडियो बनाता था, तो मुझे आदत पड़ चुकी थी। मैंने फिर जो ये था क्या बोलते हैं उसको, ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड फिर मैंने उड़ीसा में किसी को दे दिया था। तो मैंने बोला यार तुम वीडियो बना रहे हो गुरुघर में, तुम्हारे पास स्टैंड नहीं है, तो ये लो तुम ये स्टैंड ले लो। फिर आगे की बात सुनो, ये वाली जो मेरे मन में थी यार, ये सबसे बड़ी बात थी, पर ये भगवान की कृपा से चलो जल्दी ही हम इसको पूरा कर पाएंगे, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको इसके बाद, ठीक है। तो मैं यही सोचता था कि यार ऐसा हो जाए, और जो जुल्का जी के मुंह से बाहर निकली, पर वो ऐसा नहीं हुआ, इसलिए दोबारा से मेरे को जोर लगाना पड़ रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, यही कारण है। वो देखो जरा वो बात सुनो, फिर मैं आपको बताता हूँ। बंगाल उड़ीसा तक रहेगा, अगर बढ़िया पैसे कमाए यूट्यूब से तो फिर हम जुल्का जी को फ़ोन लगाएंगे, भाई हमें 2-4 लाख का कैमरा दो और बंदा भेजो, और फ्लाइट से हमारे पास केरला में आए, केरला में आके हमारा ड्रोन से और कैमरे से शूट करे। वादा रहा, वादा पक्की बात है। वादा रहा, केरला पहुंच के मैं खुद लड़का या मैं खुद भेजूंगा ऑनलाइन। रेट का मसला पता क्या है? रेट का मसला है भी, जैसे ये ऐसे नहीं है कि लोगों को जैसे ठगते हैं, हमें नहीं ठग सकते ये, इनको पता है कि हमारे गाहक है, इन्होंने वीडियो क्रिएटर है, इन्होंने बनानी है, तो फिर जुल्का जी फिर ठीक है। वैसे है बहुत तेज बंदा है ये, थोड़ा मैं कोई तेज बंदा नहीं है। ये बात सच है कि ये तेज नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है भाई। कभी कभार हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, उधार चाहिए होती है, तो हम इनको इनकी डायरी में लिखा के ले आते हैं। भाई सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये बोल रहे हैं ना कि सबको पता क्या लगा, ऑल इंडिया टूर करेगा, ये हमने यूपी पार किया, बिहार पार किया, हम घुस गए बंगाल में। मुझे ये लगा असम बंगाल तक जाते जाते मैं कम से कम 10-20 लाख रुपए कमा लूंगा व्लॉगिंग से। मुझे ये लगा बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा। भाई हर बंदा सोच के जाता है कि यार मेरे पास पैसे आएंगे मैं व्लॉगिंग करूंगा, पर नहीं। आज एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, व्लॉगिंग करने से आपके पास पैसा नहीं आएगा, दिमाग लगाने से पैसा आएगा। व्लॉगिंग करनी कैसे है, सीधी बात बता रहा हूँ, मैंने ये चीज़ ही सीखी है। अब मैं ये जो कर रहा हूँ, कम से कम आप मेरी वीडियो पूरी तो देख रहे हो ना, चाहे 400 बंदा देख रहा है चाहे 500 देख रहा है। मसला ये है आपने ऑडियंस को बनाना कैसे है, ऑडियंस को टिकाना कैसे है। मेरे बोल पे टिक रही है ना ऑडियंस, मसला ये है। असल में चक्कर है कि आप
कर क्या रहे हो, कैसे कर रहे हो, कै अगर आपके पास नए नए आइडिया नहीं है, आप 1 रुपए भी नहीं कमा सकते। ठीक है, कंसिस्टेंसी चाहिए, लंबा सफ़र चाहिए यूट्यूब का, पर करते रहना पड़ेगा आपको, छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया, करोगे नहीं, तो आप भूखे मरोगे। और जो आप पहले काम करते थे, देखो अब वायरल हो गए हम इंस्टाग्राम पे, अगर हम पीछे जाएँगे तो लोग भी बोलेंगे अब खत्म हो गया, इसने मेहनत नहीं की। नहीं, लोग ये सोचते हैं कि हम अगर यूट्यूब पे व्लॉग बना रहे हैं, रात को व्लॉग डालें और सुबह वायरल हो जाए। और मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि भाई मेरे पास पैसे आएँगे तो महँगे-महँगे कैमरे लेंगे, ठीक है? मेरे पास पैसे आएँगे तो महँगे-महँगे कैमरे लेंगे, मैंने भी यही सोचा था। ये सारे शहर ने भी सोचा था कि भाई अब ये यूट्यूबर बड़ा बन जाएगा और वापस आने पे काफ़ी पैसे कमा के लाएगा और घर वगैरह सब कुछ बना लेगा। पर ऐसा नहीं होता, वायरल होना, आपके रील्स चलना, कंटेंट चलना, ऐसा नहीं होता कि आपके पास पैसा आएगा। भाई अकल भी आती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि तजुर्बा बहुत बड़ी चीज़ है, वो आना चाहिए आपको। तो भाई आगे देखो फिर हमने क्या किया, राशन कैसे लिया, कहाँ से लिया, फिर मैं आपको पैसे की बात भी बताता हूँ, पैसे कब खत्म हो गए और कैसे खत्म हो गए। घर से फारग हो चुके हैं हम लोग, ठीक है। राशन का जुगाड़ हमने 6-7 महीने का कर दिया है, घर पे बैठ के घर वाले खाते रहेंगे। तो हम चलते हैं अपने टूर पे, देख सकते हो भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है अब घर से भागने की। देख सकते हो चाहे 6 महीने चाहे 7 महीने बाहर रहें, 2 बंदे हैं घर पे खाने वाले, अगर ख़त्म होगा राशन तो फिर से डलवा देंगे। अभी मेरे बेटे का बर्थडे है, आपको पता ही है ना? तो बेटे का बर्थडे है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि भाई साहब हैप्पी बर्थडे विशेस कर रहे हैं। सुबह के मतलब रात के बज चुके हैं 3:30, मैं भी व्लॉगिंग कर रहा हूँ और अपना कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। तो पिज़्ज़ा ऑर्डर हुआ है, पिज़्ज़ा खाने के लिए आ रहा है, भूख लगी थी, मैंने बोला है ना क्या खाना है, उन्होंने बोला मेरे, अब वो जो जिनके पास हम बॉम्बे में रुके थे अंधेरी में, है ना, तो उन्होंने फिर हमें हमारे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। तो भाई सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारे सोए हुए हैं, मैं ही अकेला कंटेंट बना रहा हूँ। आप एप्रिशिएट ज़रूर किया करो और शेयर ज़रूर किया करो, कमेंट किया करो और लाइक किया करो। क्यों? क्योंकि मुझे भाई देखो घर बनाना है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपका बनता है कि हाँ ठीक है भाई, बंदा कोई गलत कंटेंट नहीं बना रहा, अच्छा बना रहा है, जो भी बता रहा है, जैसा भी बता रहा है, अच्छा बता रहा है। तो मसला ये है, हमने राशन ले लिया, कम से कम हमारे पास रह चुके से हमने किराया दे दिया था, ठीक है, बिजली का बिल दे दिया था, हमारे पास कम से कम 5,000 रुपये किराया था, कम से कम 3500-4000 बिल आया था। तो 10,000 तो यही चले गए मोटे मोटे, ठीक है। तो कम से कम हमने 6,000 का राशन घर पे डलवाया था, कम से कम 4-5 महीने का, है ना। तो हमारे पास रह चुके हैं सिर्फ 22-23 हज़ार रुपये रह चुके थे। धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा कम हो रहे थे पैसे। तो फिर राशन के बाद किस चीज़ की ज़रूरत थी? हमें ज़रूरत थी चेरी कैन की। तो हमें चेरी कैन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, पहले ये वीडियो देखो, फिर मैं आपको सारी बात बताता हूँ। तो भाई बात ऐसी है कि ये 20 लीटर का है, 10 लीटर का हमें मिल नहीं रहा। अगर हम इसे रखेंगे तो इसमें तेल भी भरेगा, कम से कम भारी भी है, भार है इसका बहुत ज़्यादा। तो हमारी स्कूटी भी ये टंगेगा नहीं। नहीं भाई चलो राती ब्लॉग दी पाई चलो। तो कोई और दुकान तो खुली नहीं हुई, तो इसलिए फिर कबाड़िए के पास आए थे। कबाड़िए के पास भी छोटा नहीं है, बड़ा है, ज़्यादा छोटा चाहिए हमें। तो असल में बात ये है, सबसे मेन चीज़ थी क्या? चेरी कैन। चेरी कैन मुझे मिल नहीं रहा था, मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने पहली बार ट्रैवल करना था। अगर हमारे पास चेरी कैन नहीं होता तो हम सफ़र कैसे करते? सबसे बड़ी बात ये है, हम सारी तरफ ढूंढ लिया, कैंट में जाके ढूंढ लिया, क्योंकि ज़्यादातर चेरी कैन किन के पास होते हैं? जो कैंट में फौजी होते हैं ना, उनके पास रहता है सब कुछ। तो फिर मैंने सब सब जगह ढूँढा, मुझे चेरी कैन नहीं मिला। मेरे को किसी ने आइडिया दिया कि भाई जो कबाड़ वाले होते हैं उनके पास चेरी कैन पड़ा रहता है, बट हाँ, वो मिलेगा कैंट में। अगर कोई कबाड़िया कैंट में है तो फिर इसलिए आपको बढ़िया चेरी कैन मिल जाएगा, जो कभी ख़राब नहीं होगा, गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, मतलब आपको रास्ते में दिक्कत नहीं देगा। तो चेरी कैन मिल रहे थे ट्रकों के, हमें चाहिए था 5 या 10 लीटर का। उसका वज़न 20 लीटर का बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोहे का था। तो मैं रखता कहाँ? हमारी लूना पे उतनी जगह नहीं थी। अगर मैं किसी के साथ, किसी चीज़ के साथ उसको कैरी करता, बाँधता,
तो भी बात नहीं बनती। अगर वो पहले से ही 5-6 किलो का है लोहे का वजन होने की वजह से, फिर उसमें अगर हम 10-20 लीटर तेल डालते हैं, 5 लीटर तेल डालते हैं, तो तेल का भी वजन होगा ऑब्वियसली, है ना। तो फिर इसलिए मैंने ये चूज़ किया कि हम प्लास्टिक का चेरी कैन लेंगे, दुकान से लाया, और सारी बात आगे की सुनो। तो भाई आप बहुत सारा प्यार दे रहे हो, है ना। सब लोग यही पूछ रहे हैं, बाबा कब जाओगे, कब जाओगे, कब जाओगे, कैसे जाओगे, कहाँ जाओगे, है ना। तो बात आपको पता ही है भाई, इंडिया टूर थोड़ा सा लेट हो रहा है, घर के काम थे थोड़े से, वो भी फिनिश करने थे। तो आपको पता ही है, पीछे मेरे साथ जो हैं 2 बंदे ही हैं, एक मेरे मम्मा और एक मेरा बेटा है ना। उनकी थोड़ी ही कुछ काम की ज़रूरतें थी, उनको निपटा के फिर मैं, तो यार हमें एक ना दिक्कत आ रही है, ये जो कैनी है ना हमारी पेट्रोल वाली, है ना, इसको बांधने में दिक्कत आ रही है कि कैसे लेके जाएंगे, कैसे भरेंगे, है ना, कैसे लमकाएंगे। ये है अभी प्लास्टिक की, तो दिक्कत ये आ रही है कि हम लोहे की लेने गए थे, जो फौजियों के पास होती है 10 लीटर की, वो हमें मिली नहीं थी, 20 लीटर की थी, वो वैसे ही बहुत बाहर था उसका। अगर उसमें पेट्रोल और डलवाएंगे, 20 लीटर डलवाएंगे, कम से कम फुल करवाएंगे, तो भाई और वजन हो जाएगा ज्यादा, है ना। तो बांधेंगे कैसे, उसको संभालेंगे कैसे, कैसे रखेंगे, ना, क्या सिस्टम होगा, रस्सी टूट ना जाए, लंबा सफर है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसका 200-250 का बैग बनेगा, वही बनवा के हम इससे काम चलवाते हैं। 10 लीटर तेल बहुत होता है अगर माना जाए तो आओ फिर चलते हैं। 2 बार हमारी टैंकी फुल हो जाएगी अगर हमने 10 लीटर में से कुछ भी डालना हो। तो आओ फिर चलते हैं, आज का व्लॉग यही है। तो भाई थोड़ा सा सब्र करो, नंबर प्लेट आने दो, फिर मैं अपनी यात्रा पे निकलता हूँ। आओ फिर चलते हैं मार्केट में। मैं बार बार आपको नंबर प्लेट का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भाई वो अनपढ़ लोगों ने बिल नहीं काटा था। अगर बिल काट देते, अगर बिल निकाल देते, तो भाई गाड़ी का बिल बन जाता, और मैं महीना, एक महीना, सवा महीना ऐसे ही लेके घूमता रहा भाई, बिना बिल के। उनको परवाह ही नहीं है ना। तो मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे मैनेज किया, कैसे नहीं। फिर बिल आया, फिर मेरी नंबर प्लेट आई, तो कम से कम हमें नंबर प्लेट आने में भी बहुत टाइम लग गया। मसला ये है कि 1 से 1.5 महीना हमारा ये भगवान की मर्जी से हुआ कि हम नहीं जा पाए। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, रेड अलर्ट था पंजाब पूरा, क्योंकि जो बाढ़ आ चुकी थी, आपको पता ही है, फ्लड्स आ चुके थे, बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हुआ था। वो भी मैं आपको सारी बात बताता हूँ। और मैंने फिर क्या आइडिया मेरे दिमाग में आया, अगर हम प्लास्टिक का कैन, जो हमारा चेरी कैन हमने 10 लीटर का लिया, अगर किसी धागे से, किसी रस्सी से बांधते तो बुरा लगता। भाई ऑल इंडिया टूर कर रहा है, 2.25 लाख बंदे के फॉलोवर है, और इसने ये ऐसे बांधा है। वो तो हमने बाद में नाड़े के साथ ऐसे इसलिए बांधा कि हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं बचा, हम सफ़र कर रहे हैं, तो ठीक है, ऐसे नॉर्मल चलता है कि हमने वो चेरी कैन, जो हमारा प्लास्टिक का पेट्रोल वाला कैन था, ऐसे हमने बांध दिया। फिर भी मैं एक आपको और चीज़ बताता हूँ भाई, कभी भी आपने प्लास्टिक का चेरी कैन लेना है ना, तो मोटी परत वाला लेना है, पतली वाला नहीं लेना। अगर पतली वाला लोगे, उसमें गैस भरती है, वो गुब्बारा बन जाता है। मैंने बीच में कई बार, हमने 2-3 बार चेरी कैन चेंज किया, है ना, बिहार में भी किया, और आगे मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ किया। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने चेरी कैन लेना है कभी भी प्लास्टिक वाला, वैसे सेट प्लास्टिक वाला ही रहता है अगर लेना है। वैसे तो जो प्रोफेशनली बड़े बाइक्स हैं, उनके साथ चेरी कैन आता है ना, उन्हीं की कंपनी का आता है। तो अगर किसी ने प्लास्टिक का भी लेना है भाई, मोटी परत वाला लेना, पतली परत वाला नहीं लेना। वो गैस जो भरती है ना पेट्रोल वाली, वो बुलबुला बना देती है, उसको गुब्बारा बना देती है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार इसको बांधेंगे कैसे, रखेंगे कैसे, है ना। फिर मैंने चेरी कैन का बैग बनवाने का सोचा, बैग बनवाया, और वो भी गिर गया बिहार जाके। जब हम यूपी से बिहार में एंटर, गिर गया। तो बैग चेक करो मैंने कौन सा बनाया था, कैसे जुगाड़ किया था, देखो। टंकी का कवर बन चुका है, भाई ने मुंह बाहर नहीं रखा, अंदर ही है। चलो ठीक है, पता ना चले क्या है क्या नहीं, तो सही बना के दिया है। अभी ये बक्कल वक्कल लगने हैं, यहाँ पे देख सकते हो भी, ऐसे फंसा के थोड़ा सा हम टांग सकते हैं साइड में। तो देख लो भाई, थक चुका हूँ बैठ बैठ के थक चुका हूँ। तो मसला ये है कि हमने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया कि उसको, चेरी कैन को हमने बैग बनवा लिया, बैग के साथ साइड में टांगने के लिए। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया घर आके, ये चेक करो मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये सारा देखे बिना नहीं जाना, चेक करो। हमने गाड़ी के साथ जॉइंट कर दिया है, बैग अपना लगा दिया, देख सकते हो ये पाइप में लग चुका है ना। तो ये ऐसे टंकी हमारी जो कैनी है ऐसे निकल जाएगी इसमें से, और ऐसे ही डल जाएगी, ठीक है। होना भी चाहिए जुगाड़ बढ़िया। अगर कहीं स्टे करेंगे, रुकेंगे,
तो इसको फिर खोल लिया करेंगे, खोल के फिर बैग के साथ ही मतलब इसको ले जाया करेंगे। तो ये भी जुगाड़ बढ़िया हो चुका है हमारा। ठीक है, नीचे कपड़ा रखूँगा, इसके कैनी के नीचे ना थोड़ा कपड़ा रखूँगा कि कैनी हिले डुले ना, ये मसला है। तो भाई हमारा 150 में काम हो चुका है। ठीक है, 150 रुपये में काम हो चुका है सारा, बढ़िया। 150 रुपये का बैग है, सारा जुगाड़ बढ़िया होता है। स्कूटी इसीलिए खड़ी कर रखी है, हमने डलवाया है पेट्रोल वाला टैंक। ठीक है, आप देख सकते हो ये 10 लीटर का टैंक है। ठीक है, इसका हमने तेल तो इसी में डलवाना ही है। जब हमने कहीं भी जाना है, कहा ना लंबे रूट पे जाना है, तो ज़्यादा ड्राइव करनी है, तो हमें वो पता नहीं चलेगा कि क्या है कैसे है ना। तो बात ऐसे है कि इसमें हम पानी डाल के ना देखते हैं ये वज़न झेल सकता है, क्योंकि पेट्रोल और पानी का वज़न तो एक ही होगा। तो डाल के असल में बात ये है कि हमें ये लग रहा है किसी ने ये हमारे साथ बात की है, एक्सपेरिमेंट किया है कि भाई अगर इसमें प्लास्टिक की टंकी में तुम पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल डालोगे, उसकी जो केमिकल होता है वो ये इसको मतलब बोतल को, प्लास्टिक को वो गला देता है, सड़ा देता है ना उसको, मतलब पूरी तरह प्रॉपर ये कैनी रहेगी नहीं। तो फिर मतलब कि हमें अगर वो लोहे वाला कैन नहीं मिलता है, तो बात ये है कि हमें फिर मतलब 1-1.5 दिन में ये कैनी चेंज करनी पड़ेगी, तो 100-150 का ये खर्चा लग जाएगा। तो पहले ये टेस्ट करते हैं कि हमारा बैग कामयाब है, इसमें पानी डाल के देखते हैं कहाँ तक चलता है। सबसे बड़ी बात तो ये रह जाती है भाई, है ना, तो फिर ही पता चलेगा कि बैग हमने लगाया हुआ है तो फिर कहाँ तक जाता है, कैसे जाता है, गिरता तो नहीं है ना, कितना मतलब भार झेल सकता है, गिरता तो नहीं है ना, कितना मतलब भार झेल सकता है। दस लीटर बहुत होता है, बहुत होता है 10 लीटर। मेरे को पहले 20 लीटर की कैनी मिल रही थी, पर मैं 20 लीटर की नहीं रखना चाहता, वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। काफ़ी बड़ी होने की वजह से वो ज़्यादा भार भी हो जाएगा ना, मतलब हम इतना भार उठा नहीं सकते इसकी स्कूटरी के साथ। तो इसलिए फिर मैं 10 लीटर की प्लास्टिक की लेके आया हूँ कि हमें कोई दिक्कत ना हो, हम बैग में भी डाल के लेके जा सकते हैं। पेट्रोल तो काफ़ी आ जाएगा, देख सकते हो भाई, अभी तो 5 लीटर हुआ है, हाफ हुआ है। भर जा भाई जल्दी। तू क्या बोलेगा, बोलेगा कुछ, क्या बोलेगा, हैं? गिफ्ट भेजो भाई। ये गिफ्ट इसलिए बोल रहे हैं, सौरभ जोशी को सब लोग व्लॉग में भेजते हैं ना गिफ्ट, तो ये सौरभ जोशी का व्लॉग देखता है, तो इसीलिए उसको देख के बोल रहा है कि गिफ्ट भेजो। गिफ्ट क्या लेना है तेरे को, क्या लेना है बता। ये देख सकते हैं, लैपटॉप लेना है भाई। लैपटॉप तो खुद से लेना पड़ेगा, कोई नहीं भेजेगा लैपटॉप तुझे। 10 लीटर भाई काफ़ी है, कम वजन नहीं है, बहुत वजन है ये। मतलब यही तो देखना था कि हम ये उस बैग में डाल के लेके जा सकते हैं कि नहीं। तो भाई देखते हैं, ये तो उठाया नहीं जा रहा। ठीक है, मतलब कभी भी कहीं भी इसको धीरे धीरे ये फट जाएगा। मतलब अगर इसके ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा ना, तो आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा कैमरा पीछे कर देता हूँ, मैंने स्टैंड पे रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो कि 1 मिनट में देख लूँ दिख रहा है कि नहीं। हाँ, आप देख सकते हो ये बैग फट जाएगा, कहीं पे जाके कहीं पे भी फट सकता है, और ये टंकी गिर सकती है अपने आप, हमें पता भी नहीं चलेगा हम अगर हाईवे पे चल रहे हैं तो, है ना। तो भाई पिज़्ज़ा हमने खा लिया जो बॉम्बे से ऑर्डर आया था। तो बात ऐसे है कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है कि चेरी कैन कैसे रखना है, भाई ये गिर चुका था। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे उसको लगाया, आपने देख लिया, पटा घुमा के और उसमें फंसा दिया। भाई सफ़र करेंगे और गाड़ी के इंजन के भी जो नट है, स्क्रू है, वो ढीले हो जाते हैं ज़्यादा सफ़र करने में। इंजन को कुछ नहीं होता, जो भी ऊपर की गाड़ी का सामान है, बॉडी फिट हुई हुई है, उसके भी नट ढीले हो जाते हैं भाई, अगर आप 4-4, 500-500 किलोमीटर चलाते हो। तो मैं सर्विस के साथ सारे स्कूटी के नट भी कसवा लेता था। तो बात ये रहती है कि भाई हमारा साथ में 5 लीटर
5 लीटर तेल भी था, ठीक है। और भाई काफ़ी होता है, 550-600 का तेल था और हमारा बैग भी था। और भाई मसला ये था कैसे गिरी थी मैं आपको बताता हूँ। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, क्योंकि बारिश के मौसम में हम निकले थे, है ना। अगस्त के बीच में ही सावन का महीना होता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। मैंने रेनकोट पहना था, रेनकोट फड़-फड़, फड़-फड़, फड़-फड़ कर रहा था। इसलिए उसकी वजह से, आवाज़ की वजह से मुझे पता नहीं चला कब खुल के कब मेरा चेरी कैन नीचे चला गया। कम से कम मैं 50-60 किलोमीटर आ चुका था। मुझे ये पता है कि मुझे फ़ील हुआ था कुछ गिरा है, पर मैंने पीछे देखा, मैंने मुड़ के जाके भी देखा काफ़ी 5-6 किलोमीटर, पर मुझे नहीं मिला। तो चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने पटना से चेरी कैन लिया। मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई, रास्ते में तेल डलवाया मैंने पंप ढूँढ के, क्योंकि तेल ख़त्म होने वाला था। तो जब तेल ख़त्म होने वाला, फिर मैंने पीछे देखा, मैंने कहा यार ये हमारा बैग ही नहीं है तेल वाला, है ना। बड़ी मुश्किल आई मुझे। तो भाई ये मुश्किल को मैंने नज़रअंदाज कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर बैग गिर गया है, पर फिर भी यार हमारे पास पैसे बहुत कम थे। उतने ही पैसे थे जितने, मतलब हम कुछ खा भी नहीं रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा कि मौज मस्ती करें, कुछ पार्टी शार्टी करें कि हम ट्रैवलिंग करने हैं, घूम रहे हैं, भाई नहीं। सिर्फ ओनली हमारे पास तेल के पैसे थे, पेट्रोल के पैसे। जब वो 5 लीटर गिरा गिरा ना, भाई मेरा दिल बहुत दुखा, बहुत ज़्यादा दुखा कि यार ये गिरा क्यों? हाँ, किसी के बाइक में या गाड़ी में चला जाता, मुझे बहुत दुःख हुआ ये गिरा क्यों? पर चलो, जो भगवान को अच्छा है लगे वही होता है ना? फिर मैंने तेल डलवाया, शुक्र करो जहाँ गिरा उसी के पास, मतलब जब मुझे पता चला कि गिरा है, वहाँ सामने पेट्रोल पंप था, फिर मैंने तेल डलवाया, फिर दोबारा टैंकी फुल करवा के हम पटना साहिब की ओर चलने लगे। जैसे आपको पता ही है ना, कि घर पे मेरे सिर्फ मम्मा है और ये मेरा बेटा है, आपको पता ही है ना, जिसका नाम अमितोज है। तो बात ऐसे है कि यार मैं बहुत दूर इन लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ, अकेले ही छोड़ के जा रहा हूँ। ये इस घर में रेंट पे रहते हैं, है ना। तो अपना घर बनाने के लिए मैं यूट्यूब का व्लॉगिंग करने के लिए, यूट्यूब एक्सप्लोर करने के लिए, पूरा इंडिया एक्सप्लोर करने के लिए मैं जा रहा हूँ। मेरी फैमिली तो आपने देख ली भाई, मैं ये भी सोच रहा हूँ इन्होंने मेरे बिना टाइम कैसे, वो 5 महीने कैसे गुजरे इनके। मैं भी ये सोचता हूँ कि छोटा बच्चा है, वो तो मेरे बिना रहता नहीं, और मम्मी बुजुर्ग है ना, वो भी मुझे, आखिर माँ को तो होता ही मेरा बेटा कहाँ गया भाई, बेटा कहाँ गया। तो भाई बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि भगवान ने मुझे ठीक ठाक मेरे घर पहुँचाया, और मैं 25 स्टेटें करके वापस आया हूँ। कल मिलते हैं नए व्लॉग में और एक्सप्लोर करते हैं हमारी पुरानी जर्नी, ठीक है, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। थैंक यू फॉर अलॉट कि आप मेरी पूरी वीडियो देख रहे हो। कल से मैं थोड़ी छोटी वीडियो बनाऊंगा, 12 से 15 मिनट की, ये बहुत लंबी बन गई है। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग में। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, गुड बाय, लव यू।